जब भरतपुर की हम बात करते हैं तो ये जाट राजा सूरजमल का स्थान है। ऐसी रियासत जो यूपी के बरेली से लेकर बदायूं तक और आगरा से लेकर मथुरा तक, हाथरस तक फैली हुई ऐसी रियासत कि कभी यहां मराठे, कभी मुगल और कभी अंग्रेजों ने कब्जा नहीं जमाया। अजय रही ये विरासत। यहां पर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। कहा जाता है कि तीसरी बार कोई जीत नहीं पाता है। हालांकि हवा के रुख की बात करें तो भरतपुर सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की हवा बह रही है। इसी वजह से हवा का रुख भी कुछ डगमगा रहा है। क्षेत्र में करीब 5 लाख जाट वोटर्स हैं। ओबीसी में शामिल करने को लेकर जाटों में बीजेपी के प्रति गहरी नाराजगी है। इसका असर वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। साल 2014-19 में राजस्थान में भाजपा 25 सीटें जीती थी। क्या इस बार जीतेगी? 400 का पार जो मोदी कह रहे हैं वो कर पाएगी? और राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बागियों के साथ पूरा ताकत लगा रही है। अब देखना यह है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन देख लेते हैं वार पलटवार। दो 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। पर भी जाता हूँ, 400 पार का नारा लोग लगाते हैं। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बदहवासी में नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन एक काम नहीं है जो गिना सके और उसका नाम सुनते ही उनका डिब्बा गोल हो जाता है। उनके सत्ता में आने की 1 पैसा उम्मीद है क्या, ये वो भी जानते हैं। तो हवाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, लोकतंत्र है। हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है, लेकिन देश जानती है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि 10 साल से हम लोगों ने क्या किया है, वो सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं। और जो उनका चुनाव प्रचार भी है वो मुद्दों से हटकर इमोशनल इश्यूज को, जज्बाती मुद्दों पर, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस पर केंद्रित करते हैं। देखिए, पिछले दोनों चुनावों की अपेक्षा विपक्ष आज बहुत बुरी अवस्था में है। उन्होंने कुछ गठबंधन बनाने की कोशिशें की, न गठ हो पाया, न कोई बंधन रहा उसमें, तो सब बिखराव है। इसलिए बहुत हमें ललकारने वाला कोई सामने नहीं है, ऐसी लगभग स्थिति बन गई है। में आपने देखा प्रियंका गांधी और मोदी जी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नेताओं का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना, और मंच पर जो ये मानिंद लोग हैं उनका परिचय कराना हमारा काम है। तो आप देखिए, ये जो महिला खड़ी हैं बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, इनका नाम है अंजिला जाटव जी। उनके बगल में जो खड़े हैं साहब, ये हैं अशोक सिंघल जी, जिला प्रवक्ता हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, भजन लाल शर्मा यहाँ के गृह जनपद है, यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, दिखाएंगे यहाँ की स्थिति, बताएंगे और भी चीजें।
और ये साहब हैं पुष्पेंद्र गुर्जर, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, और आप हैं किसान नेता नेम सिंह फौजदार। क्या नाम है भाई साहब आपका? शैलेश कौशिक। कौशिक जी हैं आप, अच्छा। हैं, प्रदेश प्रवक्ता जी, अच्छा। ये बताइए, सवाल आप ही से होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस और बागी बीजेपी के काम लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है, कहीं कोई आबो हवा तो मुझे दिख नहीं रही है। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का गृह जिला है और भरतपुर की जनता राजस्थान। लेकिन यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं दिख रहा है। ये कार्यकर्ताओं और का जोश आप ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के इंटरनल जाके देखिए। शहरों की पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ के नेता और कार्यकर्ता तो मुझे बहुत शिथिल दिख रहे हैं, आज साह नहीं दिख रहा। आज भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हर गांव ढाड़ी तक भारतीय जनता पार्टी का, हर वार्ड तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए कि जिस तरीके से मोदी जी की हवा यहाँ पर है, 25 सीट जीत पाएंगे आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से हैट्रिक बनाएंगे, 25 सीट जीतेंगे। और केवल मोदी जी के भरोसे हैं कि आपके भजन लाल जी भी कुछ करेंगे? बिल्कुल, भजन लाल जी ने 100 दिन में काम किए, राजस्थान के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किए। अपने मैनिफेस्टो को 45% काम मात्र 90 दिन में करके इतिहास रचा है उन्होंने। इतिहास रच दिया भाई, दिख भी रहा है इतिहास। आप बताओ गुर्जर साहब, पुष्पेंद्र गुर्जर जी, आप बताओ कांग्रेस का यहाँ क्या रहेगा? खाता खुलेगा 14 में, 19 में? डब्बा बंद हो गया आप लोगों का। ये लोग कहते हैं कि 25 की 25 सीट लाएंगे और 400 पार का जो नारा देते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा है या मोदी? आपकी भाजपा तो कहीं दिखती नहीं। एक ऐसे रंगा बुल्ला की जोड़ी पे आप चुनाव लड़ते हो जिन्होंने देश के 700 से ज़्यादा किसानों के जानें ले ली, युवाओं को इन्होंने रोड पे ला के रख दिया। अभी ये कह रहे थे माननीय कि सीएम साहब ने 90 दिन में ये करिश्मा कर दिया। तो जिस दिन से सीट पे उस दिन बैठे थे, उसी दिन से 5000 तो राजीव गांधी युवा मित्रों के एक राजीव गांधी नाम को देखते हुए इन्होंने उन बेरोजगार कर दिया उन युवाओं को। हमारे शिक्षक जो धरने पे बैठे हैं, एक हमारे साथी भाई की एक सारी बातें होंगी। मैडम ये बताओ आप कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी पहले चुनाव विधानसभा में जीतती रही है, इस बार कुछ उम्मीद है आप लोगों को? मेरे को बिल्कुल उम्मीद है। मुझे अपनी क्षेत्र की जनता पे इतना विश्वास है कि अगर वो शिक्षा की बात करते हैं तो जब पढ़ा लिखा उम्मीदवार इनके बीच में खड़ा होता है तो ये अब इनके ऊपर सवाल है कि ये अपने बच्चों का भविष्य किस में देखते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार इनके सामने खड़ा है तो अगर ये उनका समर्थन नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनको बिल्कुल जो पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ, मैं यहाँ की इस क्षेत्र की बेटी और बहू हूँ, तो अगर मैं अपने क्षेत्र में आई हूँ अपनी नौकरी छोड़ के या अपना पद जहाँ भी मैं काम करती थी छोड़ को ध्यान देना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।